Friends, happy morning. Welcome to your channel Dr. Falahari Ear Centers. Friends, today we will discuss about male sex hormone. इसके साथ फ्रेंड्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, सेक्सुअल डिसीजेस, स्पेशली मेल सेक्सुअल डिसीजेस, कॉजेस, सिम्टम्स एंड बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर अपन बात करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। तो फ्रेंड्स, स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं कि ये मेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, जो निश्चित तौर पे ये टेस्टिस में डेवलप होता है। यानी कि आपको पता है कि उन पेयर में टेस्टिस होती है और वहीं पे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद ये शरीर के अंदर जो सेक्सुअल फंक्शन है, युवा अवस्था का जो परिवर्तन है, उसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स। ये हमारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। इसके अभाव से कई प्रकार की डिसीजेस आपके हमारे शरीर में हो सकती हैं, इसलिए इसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है फ्रेंड्स, लगभग 300 टू 1000 नैनो डेसी पर लीटर के हिसाब से इसका जो मेजरमेंट है फ्रेंड्स, वो जब पैथोलॉजी में आप जांच कराएंगे तो आएगा कि ये 300 से लेकर 1000 के भीतर अगर है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं है, और उससे कम है तो भी अच्छा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में फ्रेंड्स, मैक्सिमम केसेस में जब पेशेंट आते हैं, जब उनको जाँच कराते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड जो पेशेंट आते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका बनना कम हो जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यानी कि वो 300 से कम रहता है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको एक जानकारी हम देना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है, और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। जो कि तमाम जो भी उनकी प्रोसेस है, गर्भाशय संबंधित, उन सभी की वो पूर्ति करता है। सेक्सुअल संबंधित जो समस्याएं हैं उसको वो रिकवर करता है फ्रेंड्स। उसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो बन चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग रिटर्न होते हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स हार्मोन के ऊपर फ्रेंड्स, या कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है मेल से संबंधित, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो फीमेल में भी पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो मेल में भी पाया जाता है, पर इनकी मात्रा सूक्ष्मतम होती है, कम होती है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये कन्वर्ट हो जाता है, जब ये सर्कुलेट होता है तो एस्ट्राडियोल यानी कि एस्ट्रोजन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो निश्चित तौर पे हमारे आपके शरीर में ये दोनों हार्मोन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सूक्ष्मतम होती है, कम होती है। यानी कि ये तीनों हार्मोन एक दूसरे में रहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में रहते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा क्या है, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब आइए हम लोग पॉइंट में बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हार्मोन है ये करता क्या फ्रेंड्स। ये लगभग 13 से 14 साल में मेल के टेस्टिस में डेवलप होना शुरू होता है, जिसके बाद कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि युवावस्था का परिवर्तन, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ब्रीडिंग होती है, जो कि जेनाइटल प्रोसेस होता है, उसके लिए ये हार्मोन उस मेल को रेडी करना शुरू कर देते हैं, उसके शरीर में वो सभी एक्टिविटी देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपनी जैसी एक पीढ़ी को या कि दूसरी पीढ़ी को वो बढ़ा सके और संतति को पैदा कर सके फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 13 से 14 साल की उम्र में लड़कों में आपको कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, उनके शरीर में कई जगहों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे गाल पे यानी कि दाढ़ी का, मूंछ का, और उसके साथ साथ एक्जिल यानी कि कान के पास, जेनाइटल पार्ट में चारों तरफ आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। यानी कि टेस्टिस के चारों, पेनिस और टेस्टिस के अगल बगल, उसके सराउंडिंग एरिया में हेयर आना शुरू हो जाता है। इसके साथ वो जो लड़का है वो एकांत पसंद करना शुरू कर देता है, उसको एक अलग विचार यानी कि एक अलग भावना उसके अंदर आना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। वो कहीं ना कहीं उस दौरान एक अलग समूह में रहना पसंद करता है, हम उम्र के लोगों के साथ रहना पसंद करता है, और कहीं ना कहीं उसको सेक्स से रिलेटेड जो बातें हैं उसको अच्छी लगने लगती हैं, और उसको जानना समझना वो कई तरीके से देखना शुरू कर देता है। आज तो यूट्यूब है, फेसबुक है, कई तरह के साधन हो गए। पहले अपनी एक समूह में लोग बच्चे रहना शुरू कर देते थे और चीज़ें देखने को मिलती थी फ्रेंड्स। उसके साथ साथ उनकी जो आवाज़ है उसमें भी भारीपन आपको देखने को मिलता है, उनकी आवाज़ कर्कश हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है, तो उनको लगता है कि इसकी आवाज़ कैसे हो गई। वो नेचुरली 1-2 साल में ठीक हो जाएगी। कई बार उनके जो फेस में पिंपल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, कई आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं
अपने मेन पॉइंट में। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये क्या करता है, लिबिडो यानी कामेच्छा को बढ़ाता है, लिबिडो को बढ़ाता है फ्रेंड्स। ये स्पेशली बोन मास हो गया, मसल्स मास हो गया और फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये हार्मोन्स माना जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है किसके, WBC, RBC और स्पर्म को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल करता है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, जिसमें ये हार्मोन्स का अभाव होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसका कारण क्या हो सकता है, फिर हम बात करेंगे बेस्ट रेमेडीज और ट्रीटमेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर जिसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी, उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि डिसबैलेंस, उसकी जो शरीर है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है, यानी कि डिस्टर्बेंस हो रहेगा, उसको बेचैनी रहेगी, उसका वीक कंसंट्रेशन यानी कि उसका जो ध्यान रहेगा वो पूरी तरीके से वीक रहेगा, वो इरिटेबिलिटी यानी कि अक्सर वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, अगर शुरू से है यानी कि 14 साल के टाइम से ही अगर बच्चे में इसकी कमी होना शुरू हो गई है तो उसको लगभग हेयर ही आना बंद हो जाता है। जो उसकी पेनिस की साइज है वो लगभग जो उसका इन्लार्जमेंट है वो भी नहीं होती फ्रेंड्स, यानी कि वो भी काफ़ी छोटी नाटी रह जाती है। ये भी आपको देखने को कई बार मिलता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ सीमेन का जो सेक्रेशन है वो भी कम हो जाता है, यानी कि जो वीर्य का जो एक्चुअल में मात्रा है वो भी कम हो जाती है, स्पर्म नहीं डेवलप हो पाता उसके अंदर। वजन उनका जो है फ्रेंड्स वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसकी जो शरीर है वो थुलथुली हो जाती है फ्रेंड्स। उसको कई जगह पकड़ेंगे, उसके पेट के चारों तरफ एक विशेष प्रकार के थुलथुली शरीर, मोटा तो कई प्रकार के आप देख सकते हैं लेकिन उसकी जो शरीर है थुलथुली हो जाएगी। उसको ऐसे करेंगे तो उसकी मसल्स बिल्कुल डोलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं इसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो आप उसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये टेम्परामेंट है यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करना चाहते हैं, उसका शरीर थुलथुली के साथ साथ कई बार वो सुस्त पड़ जाता है, वो एकांत पसंद करता है, वो बैठ जाता है तो फिर वो बैठा ही रहता है। उसकी जो सेक्स के प्रति जो इच्छा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि उसको निश्चित तौर पर प्राकृतिक तौर से ये चीज़ें नहीं मिली होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर ये सिम्टम्स हुआ है तो भी शरीर थोड़ी होना शुरू हो जाती है। उसके कारण क्या है उस पर अपन बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि इसके जो कारण है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका डिसबैलेंस होने के जो मेन कारण है, आइए हम उस पर बात करते हैं फ्रेंड्स। कुछ तो ये जेनेटिक्स हो जाता है, जिनके पेरेंट्स को रहा है उनमें भी हो जाता है। इसके साथ साथ उनको न्यूट्रिशन का अभाव या कि प्रॉपर उनका जो एटमॉस्फेयर है ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं रहा जहाँ पे उनको ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि उसका वातावरण मिला हो, कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर उसको मिल पाए हों, यानी कि जो उनका आसपास का वातावरण है उसका भी कई बार प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है मल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रॉपर पोषक तत्वों का शरीर में ना पहुंच पाना भी आपको देखने को मिलता है। टेस्टिस रीजन में कोई इंजरी रही हो उनको, जिस वजह से कि टेस्टिस प्रॉपर इस हार्मोन्स को सेक्रेशन नहीं कर पाता। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि थायराइड में हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है फ्रेंड्स, तो उसमें एक में TSH क्या होता है, ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है और एक में कम हो जाता है, यानी कि T3 और T4 डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको अपन पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड होती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। कई बार उसके कुछ डिसबैलेंस होने के बाद या कि उसमें कोई प्रॉब्लम होने के बाद भी प्रॉपर ये हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो पाता फ्रेंड्स। तो कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड की भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी वजह से तो नहीं है, उसको भी ठीक करने के बाद भी ये ठीक हो सकता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, है ना, मेडिसिनल एग्रावेशन भी हो सकता है, किसी दूसरे मर्ज की दवा चलती हो, लंबे समय तक एलोपैथ मेडिसिन लिए हों, उसके बाद भी ये सिम्टम्स कई बार पेशेंट को देखने को मिलता है फ्रेंड्स। किडनी फेलियर को, लीवर फेलियर को, लंबे समय तक गैस्ट्रिक एसिडिटी बना रहना, ये कई सिम्टम्स की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है। उसके पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि उन लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है यंग एज में, जिनको प्री मैच्योर एजुकुलेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। उनमें से एक है मस्टरबेशन। मस्टरबेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स हस्तमैथुन, हैंड प्रैक्टिस जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में। कुछ बच्चे अनजान में या कि ऐसे संगत की वजह से या सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इसको कर जाते हैं, जिस वजह से उनको ये सिम्टम्स देखने को कई बार मिलता है। जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको बहुत दिक्कतें हो जाती हैं फ्रेंड्स।
अब आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ भी कारण हो, चाहे प्री मेच्योर एजुकुलेशन हो या कि स्पर्म डेवलप नहीं हो रहा हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो फ्रेंड्स, या कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, सेक्सुअल की जो नीड है जो सेक्स की वो ना हो, उन सभी के लिए आइए हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं फ्रेंड्स जो निश्चित तौर पे हमारे डाइट प्लान के साथ, डाइट प्लान क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उस डाइट प्लान के साथ आप इनको शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको 15 दिन से 20 दिन 25 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा और लगभग 3 से 4 महीने अगर आप इनको कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, वो भी नेचुरल तरीके से, यानी कि प्लांट किंगडम की रेमेडीज से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडी मानी जाती है वो है बिथानिया सोमनिफेरा, हिंदी में इसको अश्वगंधा कहते हैं। फ्रेंड्स इसका मदर टिंचर ही लेना है, आपको ध्यान रखिएगा। जो हमने सबसे अच्छा रिजल्ट लिया है मैं उस आधार पर बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मदर टिंचर ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि हमने मदर टिंचर के ऊपर काम किया है। बाकी जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया है हम पाउडर या कैप्सूल खाने की हम सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आपको उचित लगे तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिथानिया सोमनिफेरा जो है यानी अश्वगंधा, ये कॉमन प्रोडक्ट है, इसको जरूर देना है फ्रेंड्स। ये टेस्टोस्टेरोन को बहुत तेजी के साथ इंप्रूव करता है, ये हमारे किडनी लीवर फंक्शन को भी मेंटेन करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, ये हमारे ब्रेन को भी क्या करता है, माइंड और बॉडी को ये कोऑर्डिनेट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी मानी जाती है। फ्रेंड्स हम पॉइंट टू पॉइंट से बात करते जाएंगे, कोई भी पेशेंट हो इसको जरूर देना है आपको। सेक्सुअल रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी पेशेंट है फ्रेंड्स तो आपको ये कॉमन प्रोडक्ट है जो अभी हमने बताया, इसीलिए इसको हमने फर्स्ट ग्रेड में रखा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको साइडोनिया वल्गेरिस देना है। साइडोनिया वल्गेरिस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स जिनको टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से उनका जो पेनिस की साइज छोटी रह गई है, उनको ऐसा लगता है क्योंकि जो नॉर्मल रेंज है फ्रेंड्स वो 4 से 6 इंच तक होना चाहिए, इसके भीतर है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। लोगों में एक ये भी धारणा है कि बड़ा छोटा कुछ नहीं फ्रेंड्स, प्रकृति आपको जो दिया है बहुत बेहतरीन साइज होती है। हाँ अगर 4 इंच से कम है तो फिर आपको ये रेमेडीज लेनी है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरा चीज़ उनको ये लगे कि उसमें से जो मोटाई होना चाहिए, जो सही लेंथ होना चाहिए वो नहीं है, उस कंडीशन के लिए आपको साइडोनिया वल्गेरिस देना पड़ेगा। ये टाइटनेस लंबे समय तक ये उसको टाइट बना रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रेमेडी है। बहुत अच्छा हमने इसका रिजल्ट देखा है, बहुत सारे पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो तारीफ की है फ्रेंड्स। अगला हम बात करेंगे जिनसिंग। जिनसिंग तब लेना है फ्रेंड्स जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी उनकी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनको बहुत सारे सेक्सुअल जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस कंडीशन में देना है। डायबिटिक हैं उस कंडीशन में उनको जिनसिंग को जरूर देना है फ्रेंड्स। आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स न्यूफर ल्यूटिया। ये उन लोगों के लिए फ्रेंड्स जिनका किसी कारण से जो अंदर से उनकी सेक्स करने की इच्छा तो बहुत होगी लेकिन जो पेनिस है वो मतलब उसमें से टाइटनेस नहीं आ पाता, वो तैयार नहीं हो पाता, उस कंडीशन के लिए न्यूफर ल्यूटिया और ये मेल के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। कई बार बहुत सारी चिंता होती है, बहुत सारे तनाव हो जाते हैं, ऑफिशियल हो जाते हैं, बिजनेस का हो जाते हैं, अकाउंटेंसी हो जाती है, कई चीज़ों की वजह से लोग जब आते हैं तो उनको मन से तो इच्छा रहती है लेकिन पेनिस उसके लिए तैयार नहीं हो पाता, यानी कि उसमें टाइटनेस नहीं आ पाता। उस कंडीशन के लिए न्यूफर ल्यूटिया वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि एग्नस कास्टस और लाइकोपोडियम, इसके बारे में बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि एग्नस कास्टस ये उन लोगों को दिया जाता है जो ओल्ड एज के हो गए हैं या कम एज के हो गए हैं, जिनमें बहुत जल्दी यानी कि टाइम उनका जो है वो बिल्कुल नथिंग होता है, उनका बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है। उस कंडीशन के लिए एग्नस कास्टस और लाइकोपोडियम दिया जाता है। इसमें दोनों चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि उम्र ज़्यादा हो गई है उसके बाद ये समस्या होना शुरू हो गई है या शुरू से होना शुरू हो गई है, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होगा फ्रेंड्स उसकी जो शरीर हो पतली दुबली हो जाएगी, उसमें पेट में गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो भी नीचे साइड में, उसको एक अलग बेचैनी लगेगी, सेक्स करते समय उसकी सांस इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका पूरी तरीके से ध्यान उसका सांस के ऊपर हो जाता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको लाइकोपोडियम को ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स अवेना सटिवा, ये जई है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये उनके लिए है जो लोग काम कर करके थक जाते हैं, बहुत इच्छा होती है लेकिन उनकी शरीर पूरी तरीके से वीक पड़ जाती है, वो जहाँ बिस्तर पर बैठे तो उनको तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है, इतना थके रहते हैं। उस कंडीशन के लिए फ्रेंड्स अवेना सटिवा और इसको अल्फा के साथ दोनों का मदर टिंचर लेके आप मिला के एक साथ ले सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये सभी दवाई आपको 90 दिन से 120 दिन ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। उसके बाद आप चाहें तो 6 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं और इन चीज़ों को किसी भी चीज़ों को ऐसी जो रेमेडीज होती हैं बहुत बेहतरीन है, लेकिन 90 दिन से 120 दिन में आपके शरीर के अंदर जो डिफिशियंसी हैं उसकी पूर्ति कर देती हैं।
फ्रेंड्स आगे हम बात करना चाहते हैं डामियाना और एहुमिना। डोमियाना एक ऐसी रेमेडी फ्रेंड्स जिसका कि स्पर्म स्पेशली ये लेडीज के ऊपर काम करती है, लेकिन मेल के ऊपर भी काम करती है। ये स्पर्म के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स, जिसको इनफर्टिलिटी हो गई है, इनफर्टिलिटी मेल इनफर्टिलिटी कर सकते हैं और फीमेल भी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। इंपोर्टेंसी तो मेल में होती है, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा ये काम करती है फ्रेंड्स। जिस कंडीशन में वो मतलब संतान पैदा करने की उनके अंदर क्वालिटी नहीं रह जाती, स्पर्म डेवलप नहीं हो पाता, या कि जो उसका साइकिल है, जो लाइफ है, वो उसके पहले ही वो नष्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर ये डोमियाना बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से एहुविना भी है फ्रेंड्स कि सेक्सुअल डिजायर को भी मेंटेन करेगी और रिप्रोडक्शन के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहते हैं कि जिनको ये समस्या हो उनके लिए आपको गुंजा जो बीज होता है उसकी जो एक दवाई बन के आती है फ्रेंड्स, उसको भी ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर ध्यान रखिएगा सिम्टम्स मिलना चाहिए, क्योंकि वो अतिबाजी कारक होता है। जो गुंजा होता है फ्रेंड्स, उसका जो फंक्शन है वो अतिबाजी कारक होता है। ऑलरेडी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो जो रेमेडी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसकी जो दवाई बन के आती है फ्रेंड्स, जो उसको मदर टिंचर बन के आता है, उसका नाम बताना चाहते हैं। जो गुंजा का है, गुंजा को रत्ती भी कहते हैं और घुंघुची भी कहते हैं। इसकी जो दवाई है उसको एब्रस रेफ्रैक्टेरिस कहा जाता है फ्रेंड्स। तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसका सिम्टम्स को जान के पढ़ के उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।